एक नया टॉपिक है आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये सुनते के साथ ना हमेशा आपको एक बात समझ जानी है। आज के बाद से जब भी कहीं बोले कोई ट्रांसजेनिक एनिमल तो आप कोई भी चीज़ पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा क्या? जैसे ही आप ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम सुन रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम क्या करते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अगर हमने अपने फ़ायदे के लिए, कुछ चेक करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, अगर हमने उसके डीएनए का मैनिपुलेशन कर दिया, तो हम लोग उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है? इसलिए आपकी बुक में यहाँ पे साफ-साफ मेंशन करा है, "देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स" हम लोग उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। आज की डेट में ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ, फिश ये सब कुछ बनाए जा चुके हैं और इन पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। 95% इन सब में से जो सबसे ज़्यादा जो शिकार बनाया जाता है वो माइस है। पता है क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाई आर दीज़ एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड? हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम ईच मॉडिफिकेशंस? अब अगर आपको सेफ्टी टेस्टिंग देखनी है किसी चीज़ की तो आपको किसी मैमल को ही पकड़ना पड़ेगा। मैमल तक तो ठीक है, फिर एक और अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइस ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो इसकी बहुत सारी वजह है, जिसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, सबके मुकाबले। दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो साइज़ है वो इसको ईज़िली लैब में हैंडल किया जा सकता है। अब एक एलिफेंट भी मैमल है बट हम उसके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा उसको खिलाने का ही खर्च लग जाएगा, तो आप क्यों रखेंगे उसको? क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर? नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैमल है, तो जिसकी वजह से उस पे अगर कोई सेफ्टी टेस्टिंग करा गया, तो उसको ह्यूमन पे फिर अप्लाई करके देखा जा सकता है, ठीक है? तो ये सारे रीज़न हैं इसके। लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीज़न्स। पहला, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? तो अगर आपको पढ़ाई करनी है कि कैसे जीन जो है वो रेगुलेट होता है, तो अगर हमने के जैसे कैसे मूवीज़ में आप देखते हैं कि किसी ने क्या किया, जीपीएस ट्रैकर लगा दिया किसी चीज़ पे। जीपीएस ट्रैकर लगा दिया तो उसको फ़ॉलो करता उसके पीछे चला गया। तो आप अगर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैनिपुलेटेड अगर आपने कोई जेनेटिक मटीरियल किसी की बॉडी में डिज़ाइन कर दिया है, तो आप ये भी तो पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे, कि कैसे ये जीन जो है रेगुलेट होता है, कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग होती है इसकी बॉडी में, कैसे ये डेवलप होता है। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर जैसे ग्रोथ सच एज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये जो भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, इन सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए आपको बोल रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। आपको जैसे ही मिलेगा कोई ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे पहली क्वेरी यही होती है कि भाई हमने किस जीन के अंदर मैनिपुलेशन किया था, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई काम कर ही नहीं रहा है, कोई उल्टा नेगेटिव काम कर रहा है, तो आप क्यों आगे बढ़ाएंगे उसको? तो कंक्लूजन या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप उसका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आपने उससे एक्वायर किया है, ऑब्टेन किया है, और बॉडी में उसका क्या बायोलॉजिकल रोल है, ठीक है? तो पहला यहाँ पे पॉइंट आपके पास क्या हुआ, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट जो है आप उसको वहां पे चेक करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है, अब मान लीजिए कि साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड कॉज करने वाला। आपको ये पता लगाना है कि कैसे वो अपने नंबर को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं, कैसे वो डिज़ीज़ कॉज़ करने में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप किसी हेल्दी पर्सन को तो बार-बार वो बीमारी करा के देखेंगे नहीं, ठीक है? इल्लीगल भी है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जीन्स को मैनिपुलेट करके, या फिर अगर आप साल्मोनेला टाइफी से अगर इन्फेक्शन को देख रहे हैं, तो आप उसको दूसरे एनिमल में इंट्रोड्यूस करके आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपके पास ग्रिफ़िथ्स एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा होगा आपको। जहाँ पे ग्रिफ़िथ साहब ने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन 2 टाइप की कॉलोनी ली थी
जिसमें से एस स्ट्रेन की वजह से डेथ हो जाती थी, आर स्ट्रेन की वजह से जिंदा रहता। कैसे पता चला? उन्होंने किसी ह्यूमन को थोड़ी देखा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको किल करके, नहीं, माइस के ऊपर उन्होंने किया था। सेम यही काम यहाँ भी किया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नया ट्रीटमेंट खोज रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर एक माइस को हमने इन्फेक्ट कराया, उसको कोई डिजीज हो गया, तो हम उसको कोई ड्रग देंगे। अब ड्रग देंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ठीक ही हो जाएगा या वो और ज्यादा उसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो अगर वर्स्ट हो जाएगी, डेथ हो सकती है, तो हम नहीं अप्लाई करेंगे ह्यूमन पे। अगर वो ठीक है तो फिर हम उसको ह्यूमन पे अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। और एक और चीज है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स, इनके ऊपर अभी जब मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ ना, अभी तक इनके ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा है। एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं बना है ना जो खड़ा होके माइक के सामने खड़ा होके अनाउंस कर दे, भाई देखो आज के बाद से ना कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर होगा किसी को ना, मेरे पास आओ, मैं इसको कंप्लीटली ट्रीट कर दूंगा। बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। तो स्पेशली लास्ट स्टेज में जाने के बाद तो ये हाथ से बाहर हो जाते हैं ये सारे केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? डिजीज की पढ़ाई करने की। अगला पॉइंट है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। इसका सबसे अच्छा समझने का तरीका ये है, आपके पास खाने पीने की कोई ऐसी चीज है जिसको आपको आपके मन लायक न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रहा, तो अब आप सोचेंगे कि हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे और किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को भी ऑब्टेन करने के लिए उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which codes for a particular product। आपने पकड़ा, आपने बोला भाई चलो ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे इम्फाइजमा को ट्रीट करने के लिए। जब जब इम्फाइजमा वर्ड आता है ना, तो बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि इम्फाइजमा क्या होता है। बच्चों का वापस एक ही आंसर आता है कि मैम इम्फाइजमा होता क्या है। तो इम्फाइजमा एक पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल मतलब वहां पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या है, ब्रोंक्यूल वगैरह मतलब आपका लंग वाला पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। ये इम्फाइजमा है। तो इम्फाइजमा के ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज कर रहे हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ है, इसको उल्टा करके भी पूछा गया है। इम्फाइजमा का ट्रीटमेंट किससे करेंगे? 4 डिफरेंट ऑप्शंस। द आंसर इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट, और मैंने आपको 4 वहां पे दे दिए, इम्फाइजमा दे दिया, उस हार्ट फेलियर लिख दिया, लिवर फेलियर लिख दिया, सिरोसिस लिख दिया, तो इम्फाइजमा को टिक करें। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। आपने बहुत अच्छे से फेनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाई करी है, एक ही चैप्टर में 2 बार मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, दैट इज पीकीयू शॉर्ट में कहते हैं, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी को प्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोड्यूस किया गया तो हमें क्या फायदा हुआ? तो इसके मिल्क में 1 लीटर में 2.4 ग्राम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है, रिच होता है। क्या फायदा है? तो इसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है ये ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन बेबीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाता है। मतलब नेचुरल काउ के मुकाबले अगर उनको ट्रांसजेनिक काउ का मिल्क दिया जाए तो उनको प्रोटीन जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और न्यूट्रिशनली वो ज्यादा हेल्दी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोगों के पास यहाँ पे वैक्सीन सेफ्टी, बहुत इजी सा टॉपिक है।
आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने एक वैक्सीन बनाया। आप चाहते हैं कि उस वैक्सीन को हम चेक करें। तो चेक करेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्वियस है, वापस घूम फिर के आप वहां पे किसको विक्टिम बनाने वाले हैं? किसी न किसी छोटे मोटे एनिमल को। तो फिर आपने पकड़ा किसको? ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। एक सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हुआ तो, एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। फिर ह्यूमन से मिलते जुलते कौन है? मंकी है। तब जाके फिर मंकी के ऊपर टेस्ट किया जाता है। आगे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब सब कुछ कर लिया आपने, सारी चीजें टेस्ट कर ली, पता लगा लिया कि चलो भाई ठीक है, जिंदा बच गया, जो मंकी के ऊपर लास्ट में हमने टेस्ट करा था। ये भी तो पता करना पड़ेगा कि बॉडी में कितना काम कर रहा है, तो उसके सिवाय एक्स्ट्रा उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, बॉडी में उसका रिजल्ट क्या है। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. ये ज्यादा क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस के मुकाबले सेंसिटिव होते हैं। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट्स स्टडीड। फिर उसके इफेक्ट को, असर को हम देखते हैं कि अब ये जो है फाइनल काम कैसा कर रहा है। फिर फाइनली जब हम देखते हैं कि हर तरीके से ओके है, तब उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये पूरे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और लिख के आपको इनमें टू 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 पॉइंट्स और 3 3 पॉइंट्स, जैसे इस वाले में 3 4 पॉइंट्स बहुत इजीली आ जाएंगे, बाकी सब में 2 2 पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये खुद ही अपना मार्किंग स्कीम भी बना के दे रहा है कि कैसे आपकी कॉपी की जो है चेकिंग होनी है। तो काफी इजी हो गया आपके लिए यहाँ पे।